Good morning, students. In the last videos, we discussed the acids and base and their properties and also the pH values. Clear? Now, the next topic about the salts. So, in this video, we discuss the salts, their types and some common examples of the salts. Clear? So, salt हमारे पास क्या है, वो कैसे आता है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है. नॉर्मली हम जो एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वो क्या है हमारे पास, जब हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, हमने नॉर्मली वहां पे न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस किया था. तो न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ सॉल्ट. क्लियर? वो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन reaction. Clear? For example, NaOH plus HCl that gives us NaCl plus water. Now, this is a general description जो normally हम discuss करते हैं with the help of neutralization reaction. Now, there are also some other methods by which we can produce the salts. So first हमारे पास क्या है, by the action of metal with acid. जब हमारे पास मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, तब भी हमारे पास जो है वो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. बिकॉज जब हमने एसिड्स की जो थी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तब हमने वहां पे इसका रिएक्शन डिस्कस किया था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तब वहां पे भी हमने सॉल्ट की फॉर्मेशन डिस्कस की थी. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम इज अ मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड, सो मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट. गैस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हुई है, साथ में इसके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन इसमें यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की. क्लियर? यहाँ पे जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया है, यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इसकी जगह पे आप कोई भी एसिड ले सकते हो, इसकी जगह पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो. क्लियर? और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज द बाई मेटल कार्बोनेट्स. अब कार्बोनेट्स हमारे पास क्या है, CO3 2 नेगेटिव, दैट इज द कार्बोनेट्स. अब हमने किसका रिएक्शन करना है, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का. वहां पे भी हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जांपल CaCO3, दिस इज द मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम इज अ मेटल, CO3 इज अ कार्बोनेट, सो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड दैट गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट. किसकी प्रोडक्शन हुई यहाँ पे, सॉल्ट की. सिमिलरली बाय द मेटल बाइकार्बोनेट, सो बाइकार्बोनेट क्या होगा, HCO3 नेगेटिव, दैट इज द बाइकार्बोनेट. सो दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl दैट गिव्स अस NaCl. NaCl इज ऑल्सो अ सॉल्ट. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू जो है वो हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो सॉल्ट सिंपल हमारे पास क्या है, एसिड या बेस की रिएक्शंस हैं, मेटल्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, या फिर बेस के साथ. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज वो एसिडिक सॉल्ट है, या फिर वो बेसिक सॉल्ट है, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्ट है. क्लियर? सो एसिडिक सॉल्ट हमारे पास क्या होगा, these salts that are formed by the combination of strong acid and weak base. अगर हम नेचर डिस्कस कर रहे हैं ना कि वो एसिडिक है, तो मीन्स वहां पे एसिड क्या होगा, स्ट्रांग, और बेस क्या होगा, वीक, और उसका जो pH है वो लेस देन 7 होएगा. क्योंकि एसिडिक जो है उसका जो pH वैल्यू होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, वो लेस देन 7 होता है, मीन 0 to 6 के बीच में लाई करता है, तो उसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होएगा. उसकी एग्जांपल्स मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और भी हमारे पास एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं. क्लियर? सो दिस वन इज द एसिडिक. नाउ नेक्स्ट वन इज द बेसिक सॉल्ट्स. अब जैसे यहाँ पे हेयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हेयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. These salts formed by the combination of strong base with weak acid. That is, acid is weak and base is strong. And example, sodium carbonate here. Clear? Sodium carbonate. And हमारे पास और भी इसकी काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं. अब इसका जो pH है हमारे पास
वो कितना होगा, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 क्यों होगा, बिकॉज जो हमारे पास बेसिक्स हैं, उनका जो बेसिस है हमारे पास, उनका जो pH लेवल है वो 7 से ज्यादा होता है, 14 तक होता है। क्लियर। तो इसका जो pH है वो 7 के बाद शुरू होगा, और इसमें जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होंगे, जिसमें दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर दोनों ही वीक होंगे। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, या फिर वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन। क्लियर। और इनका pH नियरली 7, 6.8, 6.9, क्लियर, 7.1, 7.2, 6.7, इस तरह से इसका नियरली 7 के जो है वो लाई करेगा इसका pH। और इसमें एग्जांपल्स हमारे पास होगी, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटाशियम सल्फेट हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल salt. So these are the mainly 3 types, that is the acidic salt, basic salt and the neutral salts. And next one is the some important salts, that is हमारे पास काफी सारे salts जो हैं जो आपके सिलेबस में होंगे। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जो कॉमन भी है, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, या फिर हमारे पास होगा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। ये हमारे पास इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस आपको जो आएंगे। सो नॉर्मली आज हम 1 डिस्कस करेंगे, एक ही हम फर्स्ट जो है दैट इज कॉमन सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, देन 1 by 1 हम सारे सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज द कॉमन सॉल्ट। सो हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर। सो फर्स्टली हमने ले लिया कॉमन सॉल्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट, दैट इज द NaCl, जिसको हम नॉर्मली खाने में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द NaCl। सो इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास जो लैब प्रिपरेशन है उसकी वो कैसे होती है, NaOH, दैट इज द बेस एंड एसिड, whenever react with each other they form a salt plus water and the reaction is known as the neutralization reaction. इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। और साथ में इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ वाटर और जो सोल्ट है वो फॉर्म होएगा। क्लियर। ये इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। नाउ अब इसका सोर्स ये हमें आता कहाँ से है, नॉर्मली कैसे मिलता है ये हमारे, फर्स्टली फ्रॉम सी वाटर। फर्स्टली फ्रॉम सी वाटर हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स है वो क्या है हमारे पास, वो सी वाटर ही है। इसका मेजर सोर्स हमारे पास सी वाटर ही है कॉमन सॉल्ट का। क्लियर। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, बट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन सी वाटर इज ऑफ द कॉमन सॉल्ट। वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट ये जो है सी वाटर डिजॉल्व करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट की है। क्लियर। एंड दिस कॉमन सॉल्ट obtained फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आपको पता है इवेपोरेशन क्या होता है, नॉर्मली जहां पे हम सी वाटर होता है वहां पे सी वाटर को साथ में निकाल के छोटे छोटे उसकी फील्ड्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जिसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है। और आफ्टर 2 and 3 days जो है होता है तो सारा का सारा वाटर जो है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसके नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, ऐसे हमारे पास वहां पे छोटे छोटे फील्ड्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पे वाटर को कलेक्ट करने के बाद वाटर की इवेपोरेशन हो जाती है, उसके नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है, और उसकी क्या कर देते हैं, प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। लेकिन इसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज को हम प्यूरिफाई करते हैं सुटेबल मेथड से, देन इसका हम यूज करते हैं। नाउ दैट इज हम इसको सिंपली कह सकते हैं इसका जो मेजर सोर्स है वो सी वाटर ही है। क्लियर। नाउ फ्रॉम द रॉक सॉल्ट। Clear. Common salt may be obtained from the deposits of the salts in several parts of the world. Beds of rock salt have been formed as a result of drying up of sea. That is, drying up of sea. And in ancient time, the sea dried up by the process of evaporation. मतलब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जब सीज जो हैं वो ड्राई हो जाए
क्लियर, उसकी इवेपोरेशन हो जाए तो उसके नीचे रॉक्स, जिसको हम चट्टाने कहते हैं, रॉक्स की बेड टाइप शीट्स सी बन जाती है। क्लियर, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्ट्स। तो वहां से भी जो है वो हमारे को जो ये कॉमन सॉल्ट है वो ऑब्टेन होता है। क्लियर, जो हमारे पास ब्लैक सॉल्ट है वो इसकी एक एग्जांपल है, ब्लैक सॉल्ट। क्लियर, तो ये इसके मेन दो सोर्सेज हैं, सी वाटर एंड द रॉक सॉल्ट। क्लियर, नाउ द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी इज इट इज वाइट इन कलर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैं इसकी मीनिंग क्लियर करूंगी। व्हाइट का तो मीनिंग आपको पता है, सफेद कलर का है वो। क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दैट इज दे हैविंग द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो सॉलिड्स हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये +2 का टॉपिक है कि सॉलिड्स 2 टाइप्स के हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। क्रिस्टलाइन में दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब रेगुलर कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सुबह प्रेयर करते हो, ठीक है, तो आप लोग कैसे खड़े होते हो, 9th क्लास, 10th क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास। तो हेयर इज द रेगुलर अरेंजमेंट। हमें पता है कि 9th का बच्चा यहाँ पे होगा, 10th का यहाँ पे होगा, +1 यहाँ होगी, +2 यहाँ होगी। अगर ये सारे बच्चे रैंडमली खड़े हो जाए, कहीं +1 कहीं +2, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा बच्चा कहाँ पे है। सो दैट सिस्टम इज नोन एज एमॉर्फोस। वेयर देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, दैट सिस्टम इज नोन एज द क्रिस्टलाइन। नाउ नेक्स्ट इज द हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये क्या है, वाटर में हाईली सॉल्यूबल है, वो तो हमें नॉर्मली पता ही है। आप लोग कॉमन सॉल्ट लेते हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है, उसका कोई भी पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रहता। दैट मीन्स इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों शार्प होते हैं। इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दिस इज द मेन पॉइंट। हाइग्रोस्कोपिक क्या, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। इट हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रेनी सीजन में नॉर्मली देखते हो कि आपका जो नमक है वो थोड़ा सा वेट हो जाता है, वो गीला हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब उसको हाथ से आप टच करते हो आपको वो गीला सा लगता है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है वो। नाउ next property, it also shows the displacement reaction. So what is the meaning of displacement? In first chapter इसमें हमने क्लियर किया था, that is movement of ions। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनाइज करके अपने आप को ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे AgCl बन जाएगा और NaNO3, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट्स। Now last topic is about their use. So important use कहाँ पे होता है इसका, फूड में। हम जो भी खाना बनाते हैं, जैसा भी खाना बनाते हैं, नॉर्मली हम जो है वो फूड में इसको यूज करते ही करते हैं। ये हमारे डेली डाइट का पार्ट है, ठीक है, इट इज अ इम्पॉर्टेंट डाइट पार्ट। नाउ एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव कैसे, हमारे पास पिकल्स हैं या कुछ और चीजें हैं जिसको हमने काफी टाइम के लिए रखते हैं, तो उसमें हम नमक जो है वो बहुत ज्यादा डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि खराब ना हो जाए। दैट इज इट्स यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नाउ यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर ऑल्सो। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप ऑल्सो। क्लियर, एंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडा लाइम, वॉशिंग सोडा, HCl, ये सब की प्रिपरेशन में हमारे पास ये लार्ज स्केल में यूज किया जाता है। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट। क्लियर, सो इन दिस वी डिस्कस फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज द कॉमन सॉल्ट। हमने यहाँ पे इसकी यूज, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्लियर, और इसकी जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग जो है वो नेक्स्ट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों का आज का काम सिंपल यही है कि आपने क्या डिस्कस करना है, आपने सॉल्ट्स, उसकी प्रिपरेशन, उसकी टाइप्स, क्लियर, कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं और कॉमन सॉल्ट, इसको आपने सिंपली जो है वो डिस्कस करना है। क्लियर, थैंक यू।